हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर आपका कल ही फिनिश हुआ है। कल कहने का मतलब कि मंडे को, कितना मंडे था क्या, 11 तारीख, 11th जो भी अक्टूबर। आज 12 अक्टूबर है। आज आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या भैया केवल एमसीक्यू पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन में? जी नहीं, आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा। एक सेकेंड, तो क्या बोल रहे थे, हाँ सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा। क्वेश्चन आंसर तो जरूरी है, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव उस टाइप से रहा नहीं एग्जामिनेशन में, तो सब पैटर्न चेंज हो गया। तो सब्जेक्टिव सोचे हैं कि लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विथ समरी रिवीजन करवा देंगे उस टाइप से, क्योंकि अभी लाइन बाय लाइन दे रहे हैं। एमसीक्यू से सारा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, और उस समय तो कुछ कुछ भूल जाइएगा ना। तो इस क्या करेंगे ना कि 10 दिन पहले से सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर के साथ साथ चैप्टर वाइज क्या बोलते हैं समरी देते चले जाएंगे, तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। इसीलिए अभी क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे। तो ऐसा बात नहीं है कि कभी नहीं देंगे, ठीक है, बिल्कुल देंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। चैप्टर पढ़ लिए होंगे, तो बताइए कि हाउ डज विजिट टू अंटार्कटिका हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कैसे अंटार्कटिका विजिट करने से हम लोग को इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव है अंटार्कटिका जाने से। तो बताइए यहाँ पर कौन आंसर आपको बेस्ट लग रहा है। ठीक है, मैंने अंटार्कटिका जाते हैं तो जाने से वहाँ से कैसे पता चलता है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल। पहला हियर, हाँ ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अंटार्कटिका जाते हैं तो हमको वहाँ से कैसे मदद मिलता है इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को समझने में। ऑप्शन सुनिए। हियर हियर वन कैन सी द क्विकली मेल्टिंग द ग्लेशियर्स एंड कोलैप्सिंग आइस स्लैब्स। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अचानक सडन क्या हुआ, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, हिम संखलन बोलते हैं हिंदी में, तो पिघल रहा है। या कोलैप्सिंग आइस शेल्फ्स, बड़े बड़े चट्टान होते हैं बर्फ़ का, तो वो सब पिघल रहा है। सेकंड है इट इज़ फिल्ड विथ स्नो, या वहाँ बर्फ़ से भरा हुआ है, तो उसी से पता चलता है ग्लोबल वार्मिंग। या फिर इट इज़ द वे ऑफ अर्बन रश। अर्बन रश करने का मतलब जो शहर में बहुत कुछ देखते हैं कि भीड़ भड़ाका, तो उस टाइप से। या इट इज़ द हाइडन ट्रेजर्स, या वहाँ पर बहुत सारे खजाना छिपा हुआ है। तो कौन ऑप्शन बेस्ट लग रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऑप्शन ए यहाँ पर आ रहा होगा आंसर, देख रहे हैं ए आंसर है, तो यही होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। सॉरी, सेकंड यहाँ पे गलत बोल दिया। इट इज़ अवे फ्रॉम द, है ना, अवे है, अवे मैंने शहर से दूर है, तो उस टाइप से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होंगे। ठीक है, हियर वी कैन सी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, थोड़ा सा टाइम देना है आपको खुद से आंसर देने का, बाकी तो स्पीड में चलते तो खत्म करते खटखट, लेकिन क्या आप लोग पढ़े हैं चैप्टर, इसलिए आप लोग को टाइम दिया है। द जोग्राफिकल फिनोमेना इज गोइंग टू हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। तो जोग्राफिकल फिनोमेना होता है इज गोइंग टू द, जिससे हमको पता चलता है क्या, हेल्प टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के बारे में पता चलता है। तो कैसे? बाय शोविंग द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के जरिए। बाय शोविंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, या ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के जरिए हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड पता चलेगा। या फिर बाय टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, या बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स एग्जिस्टेंस कब से अर्थ पे कर रहा है। या फिर बाय एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड्स आइस। लास्ट क्या है? बाय एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ आइस, पूरा वर्ल्ड ऑफ आइस माने बर्फ का पूरा संसार, इसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं। तो कौन आंसर बेस्ट है? जोग्राफिकल फिनोमेना इज गोइंग टू हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बाय शोविंग द ग्लोबल वार्मिंग, बाय शोविंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देख लेते हैं। बाय टेलिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, यानी कि बाय टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ। चलिए ठीक ही एक तरह से। बाय शोविंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये सबका इम्पैक्ट तो ठीक है, इसका दिखाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट, तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहे हैं? तो ह्यूमन बींग्स के कारण ना। तो ठीक है, इसी के बारे में बताएंगे, कब से हम लोग आए हैं। आप लोग का जो बुक में लिखा हुआ था 12,000 ईयर एगो, तो ठीक है, बेस्ट करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर तो पढ़े होंगे। तिसानी दोषी, कमला दास। इसके बाद क्या है? जेन ऑस्टेन या फिर चित्रा दास, जो बेस्ट लग रहा है उसको बताइए। तिसानी दोषी, ठीक है, एक ट्रेवलक है, ठीक है ना, यात्रा वृतांत है, जानते होंगे तिसानी दोषी के बारे में। इसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इपिफेनी। इपिफेनी का मतलब क्या होता है? तो इपिफेनी मतलब क्या होगा? ऐसे इसका एक्यूरेट हिंदी होता है एहसास, एहसास होता है। तो इसमें से आपको बताइएगा कौन बेस्ट है। ए मोमेंट ऑफ शॉक, ए मोमेंट ऑफ ग्रेट सैडनेस, या फिर कैनो कैकोफोनी, या मोमेंट ऑफ सडन एंड ग्रेट रिवेलेशन और रियलाइजेशन। तो बताना है यहाँ पर। एक वर्ड मीनिंग आपको बताते हैं, बेस्ट है
कैकोफोनी माने कुलोहल होता है, शोर शराबा, हु हल्ला, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे, एपिफेनी मैंने क्या बताए थे आपको, एपिफेनी में एहसास बताए थे, एहसास होता है ना किसी चीज़ का, तो बताइए। ए मोमेंट ऑफ शॉक झटका का, मोमेंट ऑफ ग्रेट सैडनेस, या मोमेंट ऑफ सडन एंड ग्रेट रिविलेशन और रियलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट और बेस्ट आंसर। देखते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, इतना टाइम देने का आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करिए, ठीक है ना। स्पीड में चलते तो बहुत स्पीड चला जाता है, तो टाइम दे रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं उस टाइप से, तो आप लोग भी समझिए कि खुद से समझने का कोशिश करिए। चलिए ठीक है, खुद से समझिएगा तो ज़्यादा बेस्ट है ना, क्योंकि चैप्टर पढ़ लिए, ऐसा बात है नहीं पढ़े नहीं है। तो चलिए, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स द हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ। प्रोग्राम का नाम बताना है, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस प्रोग्राम के तहत हाई स्कूल के स्टूडेंट को ले जाया जाता था कहाँ पर, एंड ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स अंटार्कटिका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बोलता है, स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स फॉर आइस। देखिए थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट एबव द आइस या स्टूडेंट ऑन द आइस, तो थोड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक ही टाइप का सारा ऑप्शन रहता है ना, तो उसमें से चुनना रहता है बेस्ट। तो जो पढ़े होंगे, रिवीजन करके माइंड में रखे होंगे, तो उनको क्या होगा कि स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है, स्टूडेंट ऑन आइस, यानी कि उसमें टॉपिक भी था वॉक ऑन द ओशियन, तो वॉक ऑन द ओशियन था, ठीक। तो यहाँ टॉपिक के अनुसार स्टूडेंट ऑन द आइस या ऑन आइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रकस। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय, ऑथर का मतलब, ऑथर का कहने का मतलब क्या है, इन द शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम का कोट है। तो इसमें क्या समझाना चाहता है, वी मैनेज टू क्रिएट ए क्वाइट रकस, मतलब छोटे से समय में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दिया है। तो इसका कहने का मतलब राइटर का क्या है, ठीक बताना है आपको। प्रोग्रेस मेड बाय द ह्यूमन रेस, एक चीज़, तो प्रोग्रेस मेड बाय ह्यूमन रेस इसके बारे में बोल रहा है। डिस्ट्रक्शन एंड डिस्टर्बेंस काउज बाय ह्यूमन रेस, ऑप्शन नंबर सेकंड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड स्टंटिंग अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, अचानक से जो हम लोग जो अचीवमेंट को प्राप्त किए हैं, या फिर नॉन ऑफ द एबव, इसमें से कौन आपको बेस्ट लग रहा है। तो स्टनिंग में होता है चौंका देने वाला, तो चौंका देने वाला अचीवमेंट हुआ, सो उसके बारे में। तो सारा वर्ड मीनिंग क्लियर होना चाहिए, एक एक सेंस क्लियर होना चाहिए। चैप्टर जो पढ़ा है तो वहाँ से भी क्लियर होना चाहिए, कुछ हम पढ़ा कुछ खुद से पढ़े होंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। बताइए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बहुत सारे, एक सेकेंड, बहुत सारे स्टूडेंट का हम देख रहे हैं यहाँ पर लाइव है, तो सॉरी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो प्रीमियर रहता है, तो प्रीमियर में हम लाइव रहते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे का ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है, करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, 7th नंबर, द साइनोनेम्स ऑफ द यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस मैंने होता है किसे, एक समान, हर जगह यूबिक्यूटस, एयर इज द यूबिक्यूटस, क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। एयर क्या है, हर जगह है, तो सर्वत्र कुछ होता है हिंदी करके। अब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स, ओमनी प्रेजेंट या सिंपल। तो अब्स्ट्रैक्ट का हिंदी क्या होता है, तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार या निष्कर्ष, जो लास्ट में निकलता है, कंक्लूजन। कॉम्प्लेक्स मैंने पता है जटिल, ओमनी प्रेजेंट मैंने होता है हर जगह प्रेजेंट, एंड सिंपल मैंने सिंपल, तो साधारण होता है ना। तो बताइए, तो सिंपल है, यूबिक्यूटस बोले कि हर जगह, और ओमनी प्रेजेंट बोले हर जगह, तो साइनोनिम में क्या होता है, साइनोनिम में पर्यायवाची, तो एंटोनिम्स नहीं है, तो ओमनी प्रेजेंट। चलिए 8, द ड्रेक पैसेज वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ, ड्रेक पैसेज किसके कारण खुला था, बना था या खुला था जो भी। तो इंडिया ड्रिफ्टिंग नॉर्थवर्ड, इंडिया ऊपर की ओर मुड़ रहा था, ठीक है। जो आपको कल हम भेजे थे वो समझिए कि हाई लेवल का भेज दिया था, वो जो पेंजिया बताया, पेंजिया से ल्यूरेशिया, फिर क्या गोंडवाना बताया, फिर ल्यूरेशिया में अलग अलग टूटा, गोंडवाना में अलग अलग टूटा, इंडिया उसका पार्ट था, वहीं पर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अलग अलग हुआ, ठीक है ना। हिमालय जो बताए थे पूरा डायग्राम आपको मैप के अनुसार चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे का हम चैप्टर में देखें, हम पढ़ रहे हैं तो उधर भी सर लोग बता रहे थे, यानी कि पेंगिया सब बारे में, तो थोड़ा सा आप लोग को भी नॉलेज दे दी चैप्टर में कि बहुत अच्छा है, तो उसमें पढ़ाए थे, तो बहुत अच्छा है। कल भेजे दिखाए भी थे टेलीग्राम भेज के, ठीक है, कल का मतलब, हाँ वही से, ठीक है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग टू ज्वाइंट नॉर्थ अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, साउथ नीचे होता है और नॉर्थ ऊपर होता है, तो क्या साउथ अमेरिका नॉर्थ को ज्वाइन कर रहा था, यहाँ पर ड्रेक पैसेज खुलता है, नीचे में गोंडवाना था, ऐसा होता है, या फिर नॉर्थ अमेरिका ड्रिफ्टिंग टू ज्वाइन साउथ अमेरिका, या फिर इंडिया कोलिजन एशिया। तो क्लियर है कि ड्रेक पैसेज यहाँ पर खुला था, साउथ यहाँ है, तो ये भी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ना, देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो गोंडवाना एग्जिस्ट रफली अराउंड, लगभग कितना पहले गोंडवाना एग्जिस्ट करता था, बताइए।
110 मिलियन ईयर एगो, 450 मिलियन ईयर एगो, 250 मिलियन ईयर एगो, 650 मिलियन ईयर एगो, 650 मिलियन ईयर एगो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। तो ठीक है, चलिए 10th नंबर, द नरेटर वॉज एब्रोड ऑन द शिप नेम। नरेटर एब्रोड जिस शिप में थे यानी विदेश में जिस नाव पर थे उस नाव का नाम बताना। वर्ल्ड कैरियर, एकेडमी, डिस्कवरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकेडमी सोकाल्स की या फिर डेनियम एक्सप्लोरर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रहना चाहिए, पढ़ाते वक्त ही बताते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। चलिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। साउदर्न नीचे में साउथ में, ठीक है, और सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था, तो बताइए एशिया, एशिया पैसिफिक, नॉर्दर्न पोल या फिर गोंडवाना। चैप्टर में डिस्कस किए, किसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, डायरेक्ट बताते हैं कि गोंडवाना। 12, व्हाट गिव अस एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर में हम लोग क्या मिलता है, जब पूरा संसार के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो हिस्ट्री में देखा जाता है तो क्या मिलता है, स्टडी ऑफ नॉर्दर्न पोल के बारे में मिलता है पढ़ने को, स्टडी ऑफ साउदर्न पोल, क्या स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट या फिर नन ऑफ द एबव। तो मिलेगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़िएगा तो उसके इनसाइड में आपको इसके बारे में पढ़ना मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। चलिए 13 नंबर, विच प्रोग्राम, ये भी ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आ गया। विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ए पार्ट ऑफ, किस प्रोग्राम के पार्ट थे। देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, ऐसे ही पूछता है घुमा घुमा के कहीं पे तो स्टूडेंट फंस जाते हैं। घुमा दिया, ये क्वेश्चन आपको ऊपर भी पढ़ाया गया था, ऊपर ही बताया गया था, यहाँ पर भी रिवाइज कर दिया। ठीक है, कि किस प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट को ले जाया गया था, वहाँ पर लिखा है विच प्रोग्राम विद ऑथर, ऑथर किसके पार्ट थे, तो ऑथर तो उसी नाव जहाज से जा ही रहे थे तो भी तो सेम पार्ट होगा ना। तो स्टूडेंट ऑन क्या, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। 14 नंबर, वाई अंटार्कटिका इज कम्प्लीटली प्योर। अंटार्कटिका कम्प्लीटली प्योर क्यों है, पूर्ण रूप से शुद्ध क्यों है, एक सेकेंड तो बताना है। बिकॉज ऑफ आइस, आइस के कारण, बिकॉज ऑफ एवलेंचेज, एवलेंचेज में होता है बर्फ का टुकड़ा को गिरना, या फिर बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स, या ग्लेशियर पिघलना उसके कारण, या फिर बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, या मानव जाति वहाँ पर नहीं है इसके कारण। तो बताइए, खुद से बताइए, व्हाई डज अंटार्कटिका कम्प्लीटली प्योर। तो क्या है, बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस। तो ऑप्शन नंबर डी, बिलबोर्ड्स वगैरह भी तो नहीं है, बहुत कुछ नहीं हुआ। व्हाट यूज टू फ्लोरिश ऑन अंटार्कटिका ईयर्स बैक। बहुत पहले अंटार्कटिका में क्या फल फूल रहा था, क्या उन्नति कर रहा था, फ्लोरिश। ठीक है, तो बहुत सारे पहले वहाँ पर देखा जाए ना तो इसका यूज बहुत होता था, यानी कि बहुत ही फ्लोरिश कर रहा था, बहुत उन्नति कर रहा था। फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा माने पेड़ पौधा और फाउना माने जीव जंतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सेकंड। चलिए 16, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव। अंटार्कटिका के पास किस प्रकार का वायुमंडल है। कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडियस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो बहुत ठंडा है, इसमें तो कोई रूप नहीं। ठीक है, ड्राइएस्ट और विंडियस्ट, हवा चलती है इसका कारण सूखा है, और बर्फ है तो ठंडा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस आपको जब लिखिएगा क्वेश्चन आंसर तो वहाँ पर भी डाल सकते इसके बारे में। ठीक है, सब्जेक्टिव में। व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। गोंडवाना व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का सेंटर क्या था, केंद्र। ठीक है, तो इस चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, पढ़ाते वक्त भी कुछ कुछ वर्ड भी नहीं तो वहाँ खुद दिमाग खराब हो जाता है। मेरा खुद मैंने उसमें दिक्कत हुआ है, आप लोग को बता दें, उसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से जो भी दिक्कत होगा तो उसको आप नेट गूगल करके भी देख सकते हैं, या जिस लाइन में दिक्कत हो तो उसको बार बार करके समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफिकल थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, तो बहुत कुछ उसमें बताए भी थे, बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, सीखते चलना है, पढ़ते चलना है और पढ़ाते चलना है। चलिए, एशिया, पैसिफिक, अंटार्कटिका और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर बताइए सेंटर ऑफ द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का सेंटर क्या था, सेंटर अंटार्कटिका। ठीक है, यही था। चलिए सी। 18 नंबर, हाउ एर द हिमालय फॉर्मेट। हिमालय का कैसे निर्माण हुआ बताइए, मतलब हुआ था
आज भी मिलाएंगे। तो ग्रामर थोड़ा सा देखते चलिए कैसे हुआ था उसका। बाई ए कोलैप्स इन द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, कोलैप्स मतलब मिल गया उसके कारण, बाई इवोल्यूशन के कारण, बाई डिफोरेस्टेशन पेड़ पौधा की कटाई के कारण, ऑल ऑफ दीज। तो बाई कोलैप्स इन द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर होना चाहिए वही, देख लेते हैं। बाय कोलेप्स इन द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, कोलेप्स किया तो उसी प्रकार से हिमालय का फॉर्मेट हुआ। ठीक है, वहीं गोंडवाना टूटा तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से इंडिया, जब गोंडवाना टूटा था तो गोंडवाना का पार्ट मतलब साउथ में गोंडवाना, तो यहाँ पे इंडिया था, तो इससे टूट के इंडिया ऊपर गया, ऊपर इंडिया गया ना, तो यहाँ पे एशियन प्लेट था। ठीक है, तो एशियन प्लेट में जाकर टकराया तो यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे जब क्या बोलते हैं भारत बना था, तो इस प्रकार से। तो ऐसा अब बोलिएगा भैया एशियन प्लेट, तो जितने कॉन्टिनेंट है उतने मेन मेजर प्लेट है, 7 से मेजर है, बाकी सब माइनर है। तो मेजर प्लेट है तो उसी पे कॉन्टिनेंट टिका हुआ है। अब प्लेट हमेशा आपको पता होगा मूवमेंट करते रहते हैं, क्लास 10 से पढ़े होंगे। तो उस प्रकार से विस्फोट होता है, तो वहीं से सब कुछ होता है। आज भी सब मूव कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड ही मूव कर रहा है। तो सब इसलिए हाउ हैज़ द ह्यूमन क्रिएटेड रकेट्स ऑन द अर्थ, क्या था, हाउ हैज़ द मैन क्रिएटेड रकेट्स ऑन द अर्थ, मानव कैसे अर्थ पर रकेट्स क्रिएट किया है। रकेट्स कहने का मतलब तबाही, पूरा तबाही कैसे मचा दिया है। तो बताइए कैसे मचा, ट्रैवलिंग यात्रा करके मचा दिया है, या फिर इनक्रोचिंग द अर्थ, अर्थ को पूरा इनक्रोच करने के, लूटना होता है। लूटने का मतलब कि अर्थ का सारा मटेरियल को खा गया, या फिर विजिटिंग द आइसलैंड, आइसलैंड पर जाकर, या फिर नन। तो कैसे, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी करेक्ट लग रहा है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एकदम करेक्ट है, इसका एक्यूरेट हिंदी बता। तो इनक्रोचिंग देख लिए तो इसका मतलब होता है अतिक्रमण करना, मतलब अतिक्रमण वही तबाही, अर्थ को लूटना जो बताए थे, तो इस टाइप से होता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 20 देते हैं सामने, देखिए पढ़िए, बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर क्वेश्चन भी है। व्हाट डिस्टर्ब द साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के साइलेंस कैसे डिस्टर्ब हुआ, मतलब कि साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट को व्हाट डिस्टर्ब मतलब कि क्या डिस्टर्ब किया। तो वहाँ पर सब कुछ तो साइलेंस था, लेकिन डिस्टर्ब करने वाला एक ही था, कौन था, वह था सिर्फ और सिर्फ, याद होगा तो बताइए, द बर्ड्स, द एनिमल्स, द ह्यूमंस और द एवेलेंचेस। तो एवेलेंचेस के कारण ही वहाँ पर थोड़ा सा साइलेंस डिस्टर्ब होता है, बाकी हमेशा साइलेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट का क्या डिस्टर्ब है, तो यही डिस्टर्ब है जो एवेलेंचेस है। ठीक है, व्हाट डिस्टर्ब है साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट, क्या डिस्टर्ब, यही डिस्टर्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21, वाई वॉज द तिसानी दोषी फील्ड विद द रिलीफ एंड वंडर व्हेन शी फर्स्ट सी हिज फुट ऑन द कॉन्टिनेंट। जब पहली बार वहाँ पे अपना जो पैर जमाई थे तिसानी दोषी, व्हाट फील्ड विद द रिलीफ एंड वंडर, किस प्रकार का उनका रिलीफ और वंडर से मतलब आश्चर्यचकित से क्या बोलते हैं उसको, भर जाना, फील कर गई थी व्हेन सी, पहली बार जब पैर रखी थी। सी, टू सी इट्स वाइड एक्सपेंशन को देखिए, वाह कितना दूर तक फैला हुआ उजला उजला है, या फिर टू सी इट्स वास्टनेस एंड इमेंस वाइड एक्सपेंस, या देखिए कितना भास्ट में पूरा एकदम इमेंस में सिर्फ वही एक्सपेंड किया हुआ है, फैला हुआ है, या फिर टू सी द आइसोलेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या देखिए कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफ़ी अलग है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि इमेंस में अत्यधिक होता था, सब देखना भास्ट में वही सब मिलाइएगा। तो ऑल ऑफ दिस देखने का मतलब कि सब करेक्ट हमको सही लग रहा है, देख रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट नहीं भी और क्वेश्चन होंगे। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस, इसका क्या उद्देश्य था इस प्रोग्राम का, टू मेक देम ट्रेवल में था कि साइलेंस ऑफ द अर्थ को क्या डिस्टर्ब किया, वही होगा ना, व्हाट डिस्टर्ब द साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट को क्या डिस्टर्ब किया, तो एवेलेंच डिस्टर्ब किया। चलिए ठीक है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट, हाँ इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्या था उद्देश्य, टू मेक देम ट्रेवल, सभी को यात्रा कराना, टू मेक देम सी स्नो, या उन सभी को बर्फ दिखाना, टू मेक देम सी वाइट एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ आइस, या उन लोगों को दिखाना कि देखो कैसे पूरा उजला उजला सगरो फैल रहा है इन द फॉर्म ऑफ आइस के रूप में, या टू इनेबल देम टू थिंक डिफरेंटली टू सेव द प्लानेट, या उन लोग को ऐसा योग्य करना कि वो सोच सके किस पे, अलग अलग विचार लेकर, टू सेव द प्लानेट, या प्लानेट को सेव करने में कैसे कैसे क्या करना है, तो थिंक डिफरेंटली, कुछ अलग सोचें। ठीक है ना, तो उसके योग्य हो जाए, सोचने के योग्य हो जाए। देखिए वर्ड पे टू इनेबल, उनको सब योग्य बना देना है, टू थिंक डिफरेंटली टू सेव द प्लानेट, प्लानेट को सेव करने में उन लोग अलग अलग कुछ सोचे, कुछ अलग सोचे। ठीक है ना, तो इस टाइप से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, क्योंकि इसी एज में उन लोग क्या होता है ना कि एकदम कुछ भी गेन करने के एज में होता है, कुछ भी गेन करता है, तो इस टाइप से।
पहले ले जाया जाता था सब एजेड लोग का, प्रोफेसर लोग का, पैसा जिनके पास हो उन लोग को, रिच मैन को। लेकिन इसे देखे कि जो कैनेडियन जोफ ग्रीन उनका नाम था, तो देखे कुछ फ़ायदा इससे है नहीं, इसीलिए क्या करते हैं कि नए नए स्टूडेंट को ले जाते हैं जो कि फ्यूचर मेकर हैं। तो इस टाइप से चलिए रेडी हो जाइए। व्हाट वाज गोंडवाना, आखिर क्या है, या व्हाट, राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द गोंडवाना, एकदम आएगा, फिक्स आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, एंसिनेंट टूरिस्ट प्लेस है, या फिर एंसिनेंट सिटी इन अंटार्कटिका है, या फिर एन एंसिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट है, या नन ऑफ दीज है। तो एंशिएंट मैंने प्राचीन होता है, तो प्राचीन टूरिस्ट यात्री का स्थान है, प्राचीन सिटी इन अंटार्कटिका में पुराना शहर है, या फिर एन क्या है, एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट। तो क्या था पूछ रहा है, तो वाट होता यही था, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। आगे इनका नाम देखिए, बोल रहे थे, नाम ले रहे थे और नाम आ गया। कितना बड़ा क्वेश्चन, चलिए ठीक है, वाह ठीक है। हु वाज जोफ, एक ऑप्शन के चलते देखिए, एक ऑप्शन इतना बड़ा दे दिया है कि इसके कारण पूरा क्वेश्चन बड़ा हो गया। हु वाज जोफ ग्रीन, जोफ ग्रीन कौन थे? जोफ ग्रीन वाज ए फेलो ऑफ रॉयल कैनेडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड एक्सप्लोरर क्लब। ये जो लिखा हुआ नाम है इसका क्या थे, फेलो, मैंने उसके फेलो में होता है कि सपोर्टर या फिर उसके साथ में रहने वाले, या फिर साइंटिस्ट थे, ट्रैवलर यात्रा वृतांत करने वाले थे, यात्री थे, या फिर टूरिस्ट गाइडर थे। तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर जो ए जितना बड़ा है उतना ही इसका आंसर, ठीक है। इसी का क्या थे, फॉलो थे, मतलब उसका सपोर्टर साथी जो भी, तो ठीक है, कैनेडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी, इनके बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन चलिए। वाई वाज द, हाँ पूछ सकता है कि प्रोग्राम को कौन ले जाता था, कौन लीड करते थे, ठीक है ना। तो आपको नाम याद रखिएगा, कैनेडियन जोफ ग्रीन, कनाडा का था। वाई हैज़ द आउथर कॉल्ड हर जोनरी हैज़ ए जोनरी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बताइए, अपने यात्रा को ऐसा क्यों कहे कि जोनरी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उनका जो यात्रा है वो एंड ऑफ द अर्थ के लिए है। तो बिकॉज इट वॉज द टू फार, काफ़ी दूर था, इसके कारण। बिकॉज नो ह्यूमन रेस और प्लानट एग्जिस्ट, इसके कारण। क्रॉस 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, सब सब्जेक्टिव में काम देगा, ठीक है ना। कैसे पहुंची थी, 100 घंटा का ट्रेवल यात्रा की थी, कैसे, पैदल से, एरोप्लेन से, ये सब वर्ड को रखिएगा तो आपको सब्जेक्टिव में काम देगा। ऐसे क्वेश्चन आंसर में कराऊंगा तो बता दूंगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इंग्लिश में कितना 95+ किसी भी हाल में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कितना 95+ किसी भी हाल में। तो बोलिएगा भैया अब इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा, पढ़ रहे उतना नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ऊपर समझिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब देंगे जब आपका मॉडल सेट आने लगेगा, उस पर आइडिया हमको लगेगा कि नहीं इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है तो किस टाइप से पूछ रहा है, तो उस टाइप से प्रैक्टिस करवाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, जब टारगेट है तो टारगेट है, बस मेहनत सपोर्ट रहना चाहिए उधर से सपोर्ट कि हाँ भैया मेहनत कर रहे हैं, तभी मैं भी दिखाऊंगा मेहनत एक्सपोर्ट जो भी होता है, ठीक है ना। चलिए आएगा, एक एक लाइन एक एक वर्ड क्लियर कर देंगे, पकड़ लेंगे कहाँ से देगा। और लॉन्ग क्वेश्चन तो हम पहले ही बोल दिए कि आपको मॉडल सेट फिक्स है। हाँ इकोनॉमिक्स में मॉडल सेट नहीं आता, ये भी ध्यान दीजिएगा, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस, अलग से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। बताएंगे, करा देंगे हम, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए ठीक है, एक लड़की भी थी दिव्या, बोली कि भैया हम तो इकोनॉमिक्स के आप ही पर डिपेंड है, तो कॉलेज वगैरह में तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या पढ़ाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बस कम वीडियो में पढ़ाते हैं, ज़्यादा वीडियो बनाते में नहीं है, जितना उतना एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा क्या करिएगा पढ़ के, अभी बस हमको रिजल्ट बनाना है 12 बस। एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना, ग्रेजुएशन में पढ़ना सब डीप में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, कंपटीशन एग्जाम में पढ़ेंगे, अभी बस हमको रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट कितना लाना है, किसी भी हाल में 90+, ठीक है, किसी भी हाल में, ठीक है। तो आप अपना फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जिसका जो होगा इसको कमांड करें, कहीं से एक टीचर को पकड़िए, उन्हीं को फॉलो करिए, कोई भी टीचर कभी गलत नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना करिए, या जिसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, या जिसका जो सब्जेक्ट होगा उस पर कमांड करिए। मैं सिर्फ उसे 2 सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा दे दूंगा, फिर जो पिछले बार एग्जाम हुआ था फाइनल एग्जाम, उसका क्वेश्चन मेरे पास कुछ कुछ है, कुछ कुछ भूल गया तो उसको थोड़ा सा पता करेंगे, ठीक है ना। मेरा मिल नहीं रहा, खोजेंगे तो हो जाएगा, और मांग लेंगे दोस्त वगैरह, किसी न किसी के पास होगा, उसको इंग्लिश इकोनॉमिक्स का तो सोल्यूशन भेज देंगे, बाकी का टेलीग्राम में आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन भेज देंगे, तो टेलीग्राम से आप वहाँ से क्या बोलते हैं ले सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ। तो फुल सपोर्ट रहेगा, रिजल्ट किसी भी हाल में लाएंगे, टेंशन फ्री रहिए, और 4 दूनी 8 पढ़ाई कीजिए। चलिए क्रॉस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। तो हमको यहाँ तो बेस्ट लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ऊपर भी दोनों सही है, तो देख लेते हैं। क्या बोले कि बेस्ट हमको लग रहा है, कौन बेस्ट लग रहा है, क्योंकि 9 टाइम जोन्स, सब सोच रहे हैं कि 9 टाइम जोन्स, इंडिया का कितना, इंडिया का एक टाइम जोन है, ठीक है ना, 82.5 डिग्री पे जो पार होता है मिर्ज़ापुर से,
वही इंडिया का है। और रसिया का 9 तो रसिया का 7th है शायद, सोचिए। तो 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करना, कि रसिया का 2 टाइम जोन है पता नहीं, लेकिन सबको कंट्री का अलग अलग रहता है इस टाइप से, तो इसीलिए यहाँ पर इसको बेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो बेस्ट यहाँ पर था, तो इतना टाइम वेस्ट भी कर दिया, बहुत कुछ बता भी दिए। तो अब बाकी दिक्कत होता, मेरा नंबर तो दिया हुआ है हर जगह, ठीक है ना। एक बार और ले लीजिए, 91 42 042 534, या फिर किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा कि भैया हमको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, कैसे इसको करें। उसके लिए आप हमसे कॉल करके, व्हाट्सअप करके, जैसे करके पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं हमेशा सपोर्ट में हूँ। चलिए, इसलिए कि कम से कम जो हमसे पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट कभी नहीं ख़राब होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई एक बार किया, सब गाइड हमको पता है कैसे क्या करना था, इसके लिए ऐसा नहीं कि बीच में आगे कहीं से पढ़ाने लगे, तो ऐसा होता है ना, तो उस टाइप से नहीं है। कुछ नॉलेज है, कुछ आइडिया है, कुछ गाइडेंस अच्छे क्या लाइन में है, तो इसीलिए आप लोग को सोचते हैं कि जो भी मेरे साथ में अच्छी लाइन में रहे, एकदम बरकरार रखे, एकदम कंटिन्यू स्टडी रखे, इसी के कारण। वैसा कुछ बात नहीं है कि एक्स्ट्रा में ऐसी भैया जो होता है ना। चलिए, समझ रहे होंगे बहुत कुछ। तो पढ़िए क्वेश्चन, इसका आंसर खुद से बताइए, तो बहुत कुछ हम बोल दिए, थोड़ा बोलने में एनर्जी निकलता है बहुत कुछ। बताइए, देखते हैं कितना आंसर आप लोग देते हैं, बाकी तो हम रीड करेंगे। वाई इज द अंटार्कटिका द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सभी को जानने के लिए एकदम क्या है, राइट प्लेस है अंटार्कटिका ही, प्रेजेंट सब। तो बिकॉज ऑफ द 500,000, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया। बहुत स्टूडेंट को पता नहीं है कि वहाँ जो कार्बन का रिकॉर्ड देखने को मिला कितना साल पुराना है, तो 500,000, 1 मिलियन में 10 लाख, यानी 5 लाख ईयर एगो, ट्रेपेड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ आइस, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोल्ड, या फिर नन। तो हमको तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ए, मतलब कि सबसे बेस्ट लग रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ आइस, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ आइस है, इसी कारण। लेयर ऑफ आइस नहीं रहते हैं तो इतना मिलियन ईयर एगो ट्रैप वहाँ पर नहीं रहता, जो ट्रैप है फंसा हुआ है, तो लेयर ऑफ आइस के कारण ही है, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो ये करेक्ट होता, लेकिन लेयर ऑफ आइस दे दिया, तो लेयर ऑफ आइस के अंदर तो वही है, इसी कारण बेस्ट है यहाँ पर। कोल्ड, ठंडा वगैरह भी सब कुछ ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट होता है। चलिए, वीडियो थोड़ा सा जाएंगे लॉन्ग में, तो इसलिए थोड़ा स्पीड चलते हैं। विच प्रोग्राम एम टू टेक द हाई स्कूल। देखिए, आराम से पढ़ाना इसलिए चाहते हैं अभी कि अभी आप घर पे हैं, अभी जितना आराम से पढ़ लीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में तो स्पीड रहते हैं हम लोग, ठीक है ना, स्पीड वहाँ काम करना ही होगा, अभी आराम से सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे। और राइटिंग वगैरह भी पढ़ लिखिए, अपना पढ़ करके उसमें भी थोड़ा थोड़ा मैनेज करिए, टाइमिंग दे के, तो हैंड राइटिंग वगैरह बनेगा, अच्छी होगा, स्पीड होगा, क्योंकि एग्जाम में लिखना होता है थोड़ा। तो चलिए, विच प्रोग्राम एम टू टेक हाई, क्या बोलते हैं, हाँ तो सब तो लिखते करते हो ही जाएगा, चलो तो रहता है। चलिए, क्या बोल रहे थे हम, विच प्रोग्राम एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट, तो देखिए रिपीट हो गया, तो क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। विच प्रोग्राम एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ। कौन प्रोग्राम था, द आउटर साइलेंट, द टीचर्स तेरा, द स्कूल प्रोग्राम, या फिर जॉब ग्रीन स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। तो नाम के साथ प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। तो चलिए, 28, वाई इज विजिट टू अंटार्कटिका इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आखिर क्यों अंटार्कटिका विजिट करना और वहाँ पे समझना हम लोग को इम्पोर्टेंट हो जाता है, अंडरस्टैंड टू इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग को। बिकॉज हैज़ वन कैन सी द क्विकली मेल्टिंग, ये भी रिपीट हो गया, ग्लेशियर कोलैप्सिंग आइस स्लिप्स, बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑफ स्नो, बिकॉज ऑफ इट अवे फ्रॉम द अर्बन रश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या रिपीट हो गया, तो फर्स्ट ही होगा ना, क्योंकि रिपीट हो गया, क्वेश्चन ऊपर में था, ठीक है। तो क्यों अंटार्कटिका विजिट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक सेकंड। तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को समझने के लिए अंटार्कटिका विजिट करना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए कि वहाँ पर इस टाइप से है, ठीक है। 29, वाई इज द पर्पस ऑफ द जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड प्रिजर्व प्लेस फॉर अंटार्कटिका। क्या था क्वेश्चन आपका, रुकिए रिपीट थोड़ा सा, एक सेकंड, ठीक है। बोला था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रिजर्व प्लेस। अंटार्कटिका जहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो वह मोस्ट प्रिजर्व प्लेस क्यों है, क्यों, उसका पर्पस क्या है बताइए, पर्पस। तो टूर आवर वर्ल्ड को टूर करने के लिए, टू सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ को देखने के लिए, या फिर टू नो द ज्योग्राफी मोर क्लोजली, ज्योग्राफी को पूरा नज़दीक जाकर देखने के लिए, या फिर टू सेंसिटाइज द यंग माइंड टुवार्ड्स द क्लाइमेट चेंज। To sensitize the young minds toward the climate change, that is the best and correct answer, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग को माइंड को क्या करना है, एकदम सेंसिटिव बनाना है, किसके टुवार्ड्स, क्लाइमेट चेंज के टुवार्ड्स। देखिए कैसे क्या हो रहा है, वहाँ ले जाना एक ही पर्पस होता है हम लोग का, ठीक है।
हु इज़ द, वहाँ डाल देना यंग। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लिस्ट, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट है, तीसानी दूसरी कहाँ चलेगा, ये सब पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राइटर वगैरह। इफ़ यू वांट टू नो आवर अर्थ द ह्यूमन रेस एंड इट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अपने अर्थ के बारे में, मानव जाति के बारे में, जिसके प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, तो वेयर शुड वी गो, तो हमें कहाँ जाना चाहिए। नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न पोल, साउदर्न पोल, गोंडवाना और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर इज अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, चलिए। हाउ डज द जोग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस, जोग्राफिकल फिनोमेना जो होता है कैसे हम लोग को मदद करता है। हाउ अ स्मॉल चेंज इज काउजिंग ए बिग थिंग्स टू हैपन, देखिए फर्स्ट इट, इसलिए बोलते हैं लाइन बाय लाइन पढ़िए, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, कुछ केवल समरी पर डिपेंडेंट रहते हैं या कुछ मेन पॉइंट पढ़ के जाते हैं। एमसीक्यू आपका लाइन बाय लाइन बनेगा और आपका जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो किस लाइन से उठा कर देगा, कहाँ से देगा, ये तो फिक्स है कि जो पीडीएफ पढ़ाते हैं इस पीडीएफ को जितना एमसीक्यू है सारे को लिख लीजिए, नोट्स में लिख के याद कर लीजिए, इससे बाहर नहीं देगा क्योंकि इसमें सारा इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। और पहले तो पूरा एमसीक्यू था तो कुछ अलग से देता, अब तो 20 ही है तो 20 है तो काफ़ी दे देगा यहाँ से। ठीक है, कुछ देगा तो इसलिए तो लाइन बाय लाइन पढ़ा देते हैं ना कि कहीं से कुछ छूटे नहीं तो केवल समरी नहीं, पिछला बार केवल समरी देते थे, कुछ क्वेश्चन आंसर देते थे, लेकिन इस बार सोचे कि नहीं लाइन बाय लाइन ही करा देंगे, जो भी टाइम लगेगा जितना मेहनत लगेगा करेंगे क्योंकि हमको रिजल्ट देना है, रिजल्ट बनाना है बस। तो हाउ डज द ज्योग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस टू, ठीक है, इट मेक्स अस स्टडी, इट हेल्प अस टू वॉच एवरीथिंग क्लोजली टुडे या नन। तो ऑप्शन नंबर बी आप लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं आंसर करेक्ट कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी सॉरी ए ना, बी में वही। ठीक है, तो दिखाता है कि कैसे हाउ स्मॉल चेंज काउजेस, यहाँ पे जो पढ़े होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स याद आया होगा कि अगर उससे जो अल्ट्रावायलेट रे आ रहा है, सन रेस क्या बोलते हैं उसको, आइनोस्फेयर था ना, स्ट्रेटोस्फेयर में, आइनोस्फेयर में, तो वहाँ पर जो लेयर बना है ग्रीन हाउस, जो क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो हम लोग ग्रीन हाउस पता है किसको बोलते हैं, ग्रीन हाउस पृथ्वी को बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लेयर है उस लेयर का क्या नाम बोलते हैं, ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो डिप्लेशन होने का अल्ट्रावायलेट जो रे है तो अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है, तो वहाँ से आ रही पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे फाइटोप्लैंक्टन्स बर्बाद होंगे, तो फाइटोप्लैंक्टन से पूरा जो क्या बोलते हैं उसको फूड चेन, जो समुद्री लाइफ का जो फूड चेन है पूरा डिस्ट्रॉय होगा, तो पूरा डिस्ट्रॉय होगा तो पूरा लाइफ आगे डिस्ट्रॉय हुआ ना। तो वही बोलता है कि कैसे स्मॉल चेंजेस काउजेज बिग चेंजेस को ले आता है। पूरा उसमें पढ़ाए थे तो समझाए थे, ऐसा बात नहीं कि इसे नहीं पढ़ाए थे, तो इस टाइप से थोड़ा समझ के पढ़िएगा ना तो याद रहता है उस टाइम। विच प्रोग्राम वॉज द कॉल्ड लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, कौन प्रोग्राम को हम लोग लाइफ चेंजिंग, कौन प्रोग्राम लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम था। टूर एंड ट्रेवल्स, नो अंटार्कटिका, नो आवर स्ट्रेंथ या स्टूडेंट ऑन आइस, तो जो नाम है जो होगा इसमें क्या करना है, स्टूडेंट ऑन आइस। ठीक है, चलिए 34 वेयर इज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड, वर्ल्ड का जियोलॉजिकल हिस्ट्री कहाँ पे ट्रैप्ड है, कहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो भौगोलिक जो इतिहास है, साउदर्न पोल, नॉर्दर्न पोल, एशिया या फिर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है तो बना दीजिएगा ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। हाँ, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा वेयर डज द 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट, पृथ्वी के टोटल आइस जितना हुआ उसका 90% भाग आपका वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो कहाँ पर एग्जिस्ट का, वेयर, वही आपसे पूछ रहा है कहाँ पर करता है, वेयर डज, पैसिफिक ओशियन में करता है, पैसिफिक रीजन में करता है, सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर है, तो क्या यहीं पे करता है बताइए। तो सबसे बड़ा है तो 90% कर भी सकता है, वाह। बहुत स्टूडेंट जो नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल कह देंगे हाँ भैया। या साउदर्न ओशियन तो थोड़ा सा छोटा है, नॉर्दर्न, नॉर्थ पोल तो पूरा बर्फ, सही बात है कि नॉर्थ पोल पे हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़े होंगे तो सीधे बोलेंगे नहीं, सिर्फ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में होगा, चाहे वो पैसिफिक रहे कुछ भी रहे, हम तो पढ़े हैं तो हम पढ़े हैं तो वही बताएंगे कि अंटार्कटिका में 90% आपका क्या है, टोटल आइस एग्जिस्ट करता है। चलिए लास्ट हो गया, खत्म हो गया आपका 34 मिनट का वीडियो, अप्रोक्स मानिएगा तो 35 ले लेंगे। तो 35 मिनट है, 35 क्वेश्चन हम लोग देखें, यानी कि एक मिनट मैंने टाइम दिया है, यानी कि एक वर्ड एक लाइन को हर एक जितना समझाना चाहता था समझा पाया है। बाकी आप लोग पढ़िएगा ना तो जितना समझा कर पढ़ा दिया बता दिया, इतना में तो सारा क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए ऐसे ही, लेकिन एक बार लिख के याद कर लीजिएगा ना तो परमानेंट माइंड में छप जाता है लिखने से। ठीक है, तो सबका नॉलेज से थोड़ा सा भी आपका नॉलेज हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें और रिजल्ट धाकड़ बनाते रहें। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।